दोस्तों, आपने पेशेंस या धैर्य के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब भी आप मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत से लोग आपको समझाने के लिए बोलते हैं कि धैर्य रखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जब भी कोई व्यक्ति जल्दबाजी में कोई काम करता है तो उसे बहुत से लोग बोलते हैं कि धैर्य से काम लो, तभी आप कुछ कर पाओगे। यानी कि किसी न किसी रूप में हम धैर्य के बारे में सुनते रहते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी महान कार्य एक दिन में नहीं हो जाता। अगर आप अपने फील्ड को बार बार बदलते रहेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो आज बड़े मुकाम पर पहुंचा है और वहां तक पहुंचने का उनका कहीं ना कहीं उनका धैर्य और वर्षों का संघर्ष रहा होगा, तब जाकर वे सफल हुए हैं। अगर वे भी बार बार असफल होने के बाद अपना करियर बदलते रहते तो आज वे जिन मुकाम पर हैं, क्या वो ऐसा कभी कर पाते? क्या दुनिया उनके बारे में जान पाती? कभी नहीं। लेकिन वे अपना करियर चुनने के बाद उसमें असफल भी हुए होंगे और हज़ारों तरह की मुश्किलें भी सामने आई होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया होगा। उन्होंने तब तक मेहनत जारी रखी होगी जब तक वे सफल नहीं हो गए होंगे। हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसमें सफल होने की सोचने लगते हैं कि बस जल्दी जल्दी कार्य करो और सफल हो जाओ। ऐसा तो ना तो कभी किसी के साथ हुआ है और ना ही आगे किसी के साथ होगा। केवल आपका भ्रम हो सकता है, लेकिन आपको सफलता प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा, जिसमें आपके सामने तरह तरह की मुश्किलें सामने आएगी। अगर आप उन मुश्किलों का सामना खुशी खुशी कर गए तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। बताया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए लगभग 1000 दिन का समय उसे समझने में और उस काम को जमाने में लग जाता है। उसके बाद ही हम कहीं पहुंच पाते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 24 साल क्रिकेट खेली है। परंतु अगर वे 2-3 क्रिकेट खेलने के बाद कहते कि अब मैं हॉकी खेलूंगा, तो क्या वे आज दुनिया के महान क्रिकेटरों में से एक होते? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने आप को किसी एक क्षेत्र में बिना किसी की परवाह किए पूरी तरह से लगा दिया। आज दुनिया में उन्हें सफल लोगों के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर धैर्य का मतलब इस बात से नहीं है कि आपको बैठकर प्रतीक्षा करनी है कि मैं इस काम में बिना कुछ मेहनत किए ही 4-5 साल लगा के सफल हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे सफलता मिल जाएगी। बल्कि धैर्य का मतलब ये है कि आपके द्वारा किए जा रहा लगातार प्रयास का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट के लिए धैर्य रखना है। बिना किसी जानकारी के एक्शन लेना भी एक पागलपन है। जब तक किसी चीज़ के बारे में सही से ज्ञान ना हो और आप उस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो पहले उस कार्य के बारे में आपका ज्ञान बढ़ना होना चाहिए, तभी आप उस कार्य में आगे बढ़ पाओगे। हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि धैर्य का सीधा संबंध हमारे मन, दिमाग और हृदय से होता है, क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा कि जल्दबाजी किए गए कार्य हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। खेती में किसान के 100% बीज नहीं उगते। क्रिकेट खिलाड़ी को कभी भी हर बॉल में विकेट नहीं मिलती। करीब 30 बॉल पर 1 विकेट एवरेज आती है। बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है। इब्राहिम लिंकन ने कहा है, बात ये नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि बात ये है कि आप कहीं असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उससे पहले वे 10,000 बार असफल हुए थे। एडिसन ने सोच लिया था कि हर असफलता उन्हें सफलता के ज़्यादा करीब ला रही है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हमेशा याद रखें, कर्म करो फल के लिए या फल के बारे में चिंता मत करो। ये वीडियो था हमारा धैर्य के ऊपर। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।